औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम सूरह असर पढ़ रहे हैं और सूरह असर पढ़ते हुए हमने सबसे पहले ये देखा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक दूसरे को सुनाया करते थे हमेशा। और फिर ये कि इसकी अहमियत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के यानी हम सब के खसारे की एक ख़बर दी है और फिर उससे बचने की राह भी बताई है। तो फिर हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि ये खसारा, ये जो असर का जो ज़माने का जो मफ़हूम है, ज़माने का जो जिसकी कसम खाई गई है, ये इंसान के असल खसारे का गवाह है। ये उस पर्दा स्क्रीन की तरह है, ये उस फेसबुक वॉल की तरह है जिसमें इंसान का सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि इसने क्या क्या किया, और ये है कि उसका रिज़ल्ट ये है कि ये खसारे में गया। यानी मैक्सिमम इंसानों की तारीख़ इस बात की गवाह है कि वो खसारे में जा रहे हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है, उस परवरदिगार का शुक्र है कि उस रब ने हमें फरमा दिया, बता दिया कि सवाए इन चार काम करने वालों के, सिवाय उन लोगों के जो ये चार काम करते हैं, उनके सिवा बाकी सब जो हैं वो खसारे में। तो मकसद ये है कि अपने आप को हम ये देख लें, ये चेक बुक बना लें कि क्या ये पहले काम पे मैं हूँ, दूसरे पे हूँ, तीसरे पे हूँ, चौथे पे हूँ। अगर हमें अपने रब की बात पर ईमान है ना, अगर हम जानते हैं ना कि ये कुरान उस परवरदिगार की तरफ से है जिसके पास हमने वापस जाना है, एक दिन जिसके पास अकेले अकेले जाना है, अगर हमें ये यकीन है ना, तो फिर हम में से कोई ऐसा बंदा नहीं हो सकता जो इस चीज़ को ना देखे या उसको इसकी फ़िक्र ना हो कि मैं ईमान में पूरा हूँ कि नहीं, मैं अमाल साले मेरे ठीक हैं कि नहीं, मैं वतवासो बिल हक़ और वतवासो बिल सब्र करता हूँ कि नहीं। तो अगर किसी में यानी ईमान है, वो रब को मानता है कि रब ने मुझे पैदा किया है, रब की तरफ मैंने लौट कर जाना है, फिर तो वो इसको लाजमी अहमियत देगा। इसमें सबसे पहली बात है ईमान की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए। अब ईमान जो है वो क्या चीज़ है? हम तो सबसे पहले तो हम इसको भाग के टिक कर देंगे, वेल डन, ये काम तो मेरा हो गया, ये तो मैं हूँ, राइट। लेकिन ईमान होता क्या है? ये कभी सोचा है ईमान होता क्या है? ईमान उस यकीन का नाम है जो मैं जानता हूँ, जो मेरे सिवा कोई और नहीं जानता। सिर्फ मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता कि मुझ में ईमान है कि नहीं है। ईमान वो हकीकत है जो मेरे दिल का यकीन है, जो जो मैं मानता हूँ, उस चीज़ का नाम ईमान है। यानी कुरान पाक में फरमाया गया है कि कहीं तीन शख्सों का मजमा नहीं होता कि वो परवरदिगार उनमें चौथा होता है। तो क्या मैं ये मानता हूँ कि मेरा रब मेरे साथ है इस वक्त? क्या आप ये मानते हैं कि आपका परवरदिगार आपके साथ है इस वक्त? ईमान ये है कि यहाँ पे दो फरिश्ते हैं, यहाँ बताया ना कि यहाँ पे दो फरिश्ते हैं, कुरान पाक में है, किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, वो सब कुछ जानते हैं जो तुम करते हो। सही है। सूरह काफ में भी है, वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हमने इंसान को पैदा किया और जो ख़यालात उसके दिल से गुजरते हैं हम उनसे वाकिफ़ हैं और हम उसकी रगे जान से ज़्यादा उसके करीब हैं। तो क्या ये ईमान है? डू वी रियली मतलब एग्री ऑन इट? क्या हम इस बात पर हैं कि ये हम जो है इसको मानते हैं कि ये सही है, कि ऐसा ही है? देखिए, इंसान अपने ईमान के ख़िलाफ़ नहीं करता, अपने यकीन के ख़िलाफ़ नहीं करता। इंसान हमेशा वो काम करता है जिसका उसको यकीन होता है। यानी एक मिसाल है, अगर यहाँ पे कोई सफ़ेद चीज़ आपको यहाँ पे हथेली पे रख के दी जाए और आपको कहा जाए ये जहर है, तो आप ऐसे फेंक देंगे, आप उसको खाने को तो दूर आप फेंक देंगे, डर जाएंगे उससे। सही। अगर आपको कहा जाए कि ये आग में हाथ डालो, तो आग, आप पता है ना कि आग जलाती है, तो कोई भी आग में हाथ नहीं डालता, क्योंकि इंसान अपने यकीन के ख़िलाफ़ काम नहीं करता। लेकिन जब हम देखते हैं ना कि ये टीवी पे बैठे जो हैं वो टॉक शोज़ में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सब झूठ बोल रहे हैं, ये एंकर्स जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं, जब हम देखते हैं ना कि रेडी वाला और दुकान वाला भी झूठ बोल रहा है, मुर्गी फरोश भी झूठ बोल रहा है, बसों वाले किरायों वाले भी गड़बड़े कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े और घटिया किस्म के गुनाह हो रहे हैं, तो हमें एहसास होता है कि ईमान वाले ये नहीं काम कर सकते।
जिस बंदे में ईमान हो, जिस बंदे में ये हो कि यौम तशहदु अलैहिम अलसनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून, कि एक दिन आएगा कि इनके हाथ और इनके पाँव और इनकी ज़ुबानें इनके कामों के खिलाफ गवाही देंगे, तो वो बंदा कैसे गुनाह कर सकता है, वो कैसे गलती कर सकता है। हाँ, गलती हो जाएगी लेकिन गुनाह नहीं कर सकता वो जानबूझ के जो है ना, ये इतनी बड़ी बड़ी अरबों रुपए की करोड़ों रुपए की करप्शन नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। वो जानबूझ के क्या कहते हैं, प्लानिंग के साथ झूठ नहीं बोल सकता। झूठ होता ही वो है जो इंसान इरादे से बोले, तो वो नहीं बोला जा सकता। यानी ईमान वो चीज़ है जो इंसान के सारे जो है ना वो अमाल को सही कर सकता है। तो ये जब हम ये देखते हैं ना कि इधर उधर इस माशरे की हालत, तो एक ही वजह नज़र आती है कि लोगों का ईमान कमज़ोर है, ईमान है नहीं लोगों का। तो अब आप एक बहुत बड़ा मुझ पे फतवा लगा सकते हैं, ये देखो यार ये लोगों को कह रहा है कि ईमान नहीं है। अगली दफ़ा मैं इसकी डिटेल, इसकी वजाहत करूँगा इंशाल्लाह कि ईमान जो है वो क्यों नहीं है और या किस तरह का ईमान है। राइट, अभी क्लोज़ करते हैं, नेक्स्ट टाइम